मृद भाइयों के अंगूरों से आज बना लाई हाला। प्रियतम अपने हाथों से मैं आज पिलाऊंगी प्याला। पहले भोग लगाऊं तुमको फिर प्रसाद जग पाएगा। तेरे स्वागत करने को आती है मेरी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की ये लाइन है जो कि हमें ये हमारी सीरीज के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक बैठती थी, इसलिए हमने यहाँ पर उसको पुट अप किया। मैंने आपसे कहा था कि हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे और उस सीरीज में जो हमने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है आपको, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो प्रश्न है उस प्रश्नों को हम कराएंगे। तो उसी सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। कल हमने जैसा कि चंद्रयान 3 के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते थे, उन प्रश्नों को हमने एक साथ कराया था, देखा था। आप उसको भी जाके हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो जिस प्रकार वहाँ पर उनके प्रियतम के लिए शराब का प्याला परोसा गया था, उसी प्रकार आप लोगों के लिए इस परीक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज चलाई गई है। और इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको पेपर में छपने वाले क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। आज की सीरीज में सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ताकि आप थोड़ा सा एक बार मूड बना लीजिए और आगे की तरफ बढ़ लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, 20 क्वेश्चन, फिर सुपर 20, सुपर 30 और सुपर 50 की तरफ हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से जुड़े रहेंगे, तो आपका निश्चित ही बेहतर निष्कर्ष मिलने वाला है। ये पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष स्क्रीन पर है। जो क्वेश्चन है, शब्द जीव विज्ञान दिया था, टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय। पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा ट्राइबेरेंस, तीसरा 1 और 2 दोनों यानी बोथ 1 एंड 2, और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसलिए मैंने पहला प्रश्न आसान डाला कि आपको आसानी से हो जो है ये क्वेश्चन सब लोग कर पाएँ। देखिए 1801 ईस्वी में, कहीं कहीं 1802 दिया हुआ है पर इस पे गौर नहीं करना है। 1801 ईस्वी में सबसे पहले लेमार्क और ट्राइबेरेंस ने सम्मिलित रूप से जीव विज्ञान शब्द दिया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर 3। रुको, इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देते हैं। जो आंसर नंबर 3 इसका होगा वो आपका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर नंबर 3 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। आगे की तरफ हम चलेंगे और आगे की तरफ हम अपने दूसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न जो हमारा है, हृदय के अध्ययन को कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कल मैंने बताया था आपको, जब जिस समय हम चंद्रयान की बात कर रहे थे, उसी समय मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी आपका लॉजी वर्ड दिख जाए, लॉजी उसका मतलब होता है स्टडी, उसका मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर हीमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा हीमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन। हीमेटोलॉजी जो होगा ये क्या होगा? रुधिर का अध्ययन। रुधिर का अध्ययन जो होगा, ब्लड का जो स्टडी ऑफ ब्लड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम हीमेटोलॉजी कह देंगे। स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन, ये हीमेटोलॉजी होगा। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बेसिकली किसे कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन होगा, पक्षियों का अध्ययन जो होगा बेसिकली, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ऑर्निथोलॉजी बोल देंगे। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी जिसमें हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का जिसमें हम अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एंजियोलॉजी बोल देंगे। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी कहेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। आगे की तरफ हम चलेंगे और तीसरे स्लाइड की हम बात करेंगे, और यहाँ पर फिर आपको गौर करना है। ये इसमें पूछा गया है, व्हिच आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो आप सभी को पता है कि जितनी सारी आर्टरीज हैं, देखिए आर्टरीज की वाल मोटी होती है। कुछ चीज़ें हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी, जो आपको विधिवत पता है कि देखिए जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी की जो वाल होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। आर्टरी की वाल जो है वो आपकी मोटी होगी, जबकि जो वेन्स होगी उसकी वाल जो है पतली होती है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। तो अभी आपको क्या देखना है? जो आर्टरी है, आर्टरी, जितनी सारी आर्टरीज होती हैं उस सभी में क्या होता है? प्योर ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध रुधिर का प्रवाह सारी आर्टरी में होता है। पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। जितनी सारी आर्टरी होंगी उस सभी आर्टरी में जो है शुद्ध रुधिर का
प्रवाह होगा। शुद्ध रुधिर का उन सभी में प्रवाह होगा। जितनी सारी आर्टरी हमारी होंगी उन सभी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित हो, और जितनी सारी वेन्स होती हैं उन सभी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। पर ध्यान रखिएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी आपकी होती है, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें आपका अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इसको भी हम ऑप्शन को सही कर देते हैं। ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें आपका अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। और इसका लॉजिक भी हम आपको आगे के जो वीडियोज़ होंगे जहाँ पर हम थ्योरी को पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको इसको भी हम बता देंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे की क्रम में हम देखेंगे, क्या देखेंगे आगे की तरफ, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष है। देखिएगा, रुधिर दाब मापते हैं। रुधिर दाब किससे मापते हैं? तो देखिए, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो पहला ऑप्शन है आपका, स्टेथोस्कोप जो आपका पहला ऑप्शन है, स्टेथोस्कोप, इससे क्या है, हम हृदय की धड़कनों को मापते हैं। क्या मापते हैं? हृदय की धड़कनों को, हृदय की धड़कनों को इससे हम मापते हैं। हृदय की धड़कनों को इससे मापते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन को इससे हम मापते हैं बेसिकली। ठीक, इसके बाद दूसरा दिया हुआ है सिफैग्मोमैनोमीटर। इसी से हम सिफैग्मोमैनोमीटर, इसी से हम रुधिर दाब मापते हैं। तो 2 वाला ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है ये सही हो जाएगा। और सारे ऑप्शन को हम एक साथ देख लेते हैं। तो ऐसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पर कि जो स्टेथोस्कोप है इससे हम हृदय की धड़कनों को मापते हैं। सिफैग्मोमैनोमीटर जो आपका है ये सही आंसर हो जाएगा। फेदोमीटर से हम क्या करते हैं? फेदोमीटर हम किसी भी गहराई, जो समुद्र, जलाशय, महासागर होते हैं उसकी गहराई को मापते हैं। और ऑक्सीमीटर, क्या वहाँ पर आर्द्रता कितनी है या फिर वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल क्या है, उन सब चीज़ों का मापन हम ऑक्सीमीटर से करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, वो अगला प्रश्न ये देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा जरूर है लेकिन ये प्रश्न पेपर में आपसे आया है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? देखिए, पीएच मान की हम बात करें तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ। पीएच मान की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ी सी चीज़ें हम बता देते हैं। देखिए, एक पीएच मीटर होता है जिसमें पीएच मीटर में बेसिकली 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, ये नंबरिंग होती है। तो 7 से 0 की तरफ जब जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो ये मीडियन कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा मीडियन होगा? एसिडिक मीडियन होगा, अम्लीय होगा। और जैसे ही इधर 7 से 14 की तरफ बढ़ोगे तो ये आपका बेसिक मीडियन होगा, बेसिक मीडियन होगा। ध्यान रखिएगा, इस पीएच मीटर की खोज एच पी सोरेनसन ने पीएच मीटर की खोज करी थी। तो जो रुधिर आपका होता है, जो रुधिर होता है ये आपका स्लाइटली बेसिक होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। और जो इसका पीएच मान होता है, आइए उसको हम बताते हैं। तो जो इसका पीएच मान होता है एग्जैक्ट, वो 7.4 होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 7.4 रुधिर का एग्जैक्ट पीएच मान हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न भी आ गया। जैसे एक बार एग्जाम में 7.4 ना दे करके क्वेश्चन ये दे दिया था कि नेचर ऑफ ब्लड इज, रुधिर की प्रकृति होती है हल्का सा क्षारीय, हल्का सा अम्लीय, हाईली बेसिक पूर्णतया क्षारीय, और हाईली एसिडिक पूर्णतः अम्लीय। मतलब हल्का सा क्षारीय होगा या फिर हल्का सा अम्लीय होगा, हल्का सा। तो मैंने आपको बताया भी पीएच मीटर के द्वारा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि देखिए, यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 14 होता है और यहाँ पर आपका 0 होगा। तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी बेसिक। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जितना 14 के करीब जाएंगे उतना इसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा ये बेसिक होता चला जाएगा। तो इस कंडीशंस में जो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो थोड़ा सा हम बेसिक की तरफ बढ़े हैं, इसलिए ये क्या होगा, स्लाइटली बेसिक होगा, हल्का सा क्षारीय होगा। तो जो आंसर 6 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 जो आपका है ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टिक करें ताकि आपको दिखे। जो इसका आंसर होगा, आंसर 1 जो है सही हो जाएगा। हल्का सा क्षारीय, स्लाइटली बेसिक जो होगा वो नेचर ऑफ ब्लड स्लाइटली बेसिक हो जाएगा, हल्का सा क्षारीय हो जाएगा। आगे की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें आप दिक्कत करते हो। तो देखिएगा, न्यूरिशमेंट ऑफ हार्ट इज गिवन बाय, हृदय को पोषण प्रदान करती है। हृदय को पोषण कौन प्रदान करती है? तो देखिएगा, कुछ आर्टरी हम दे रखे हैं। एक रीनल आर्टरी है, दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा हिपैटिक आर्टरी और चौथा कोरोनरी आर्टरी। तो ध्यान रखिएगा, जो हार्ट को पोषण देता है, हृदय को जो पोषण प्रदान करती है, वो बेसिकली आपका कोरोनरी आर्टरी होती है। यानी आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये रीनल आर्टरी ये जो होती है ये आपका क्या करती है, हृदय से
रुधिर को किडनी को लेकर के जाती है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, हृदय से जो है रुधिर को फेफड़ों को लेके जाती है। और जो आपकी उदर आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, ये आपकी जो यकृत को लेकर के जाती है ब्लड, वो सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे की बढ़ेंगे और इसको देखेंगे। मनुष्य का हृदय होता है, हो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जिस इस सीरीज में भी आसान कुछ क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न है। इससे आपकी तैयारी एकदम निपुणता से हो सकती है। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, कि मनुष्य का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो देखिएगा जो मनुष्य का हार्ट होता है बेसिकली, तो इसमें जो अगर हार्ट के हम फिगर को देखें तो कुछ इस प्रकार का फिगर मनुष्य के हार्ट का होता है। ये आपका हार्ट हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये आपका जो बेसिकली हार्ट हो गया, बना लेते हैं ये, ठीक। और इसमें दो प्रकार की वाल्व होती है, ये कि ट्राई का स्पीड वाल्व होती है और ये बाई का स्पीड वाल्व होती है। और यहाँ पर एसए नोड पाया जाता है, जहाँ से लगातार एसए नोड से क्या होता है, लगातार इम्पल्स जनरेट होती रहती है और हृदय जो आपका हार्ट है वो स्वतः क्या करता है, स्वतः वाइब्रेट करता रहता है और पंप करता रहता है ब्लड को। तो यहाँ पर आपको हमें बताना है कि जो स्वतः स्वतः अपने आप कार्य को करता रहता है, तो ऐसे हार्ट जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो स्वयं से कंट्रोल होता है और स्वयं से वाइब्रेट करता रहता है, स्वयं से चीज़ों को करता रहता है, हार्ट बीट स्वयं होती रहती है उसमें, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे को हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट कहेंगे। और जो मनुष्य का हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। मैमल्स में जो मनुष्य है उसी का सिर्फ हार्ट जो है मायोजेनिक होता है। इसके अलावा ये मैमल्स में ही मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। पर ध्यान रखिएगा, लोअर वर्टिब्रेट का एक प्राणी है जिसका नाम है पाइला, जिसको आप सब सुने होंगे, जिसको घोंघा कहते हैं हिंदी में, इसको घोंघा कहते हैं। लिख देता हूँ, पहले इसको मैं रफ कर दूँ। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घोंघा बोलते हैं, हिंदी में घोंघा नाम का घोंघा है। लेकिन इसमें भी आपका मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सा ऐसा लोअर वर्टिब्रेट है, लोअर वर्टिब्रेट कौन सा है जिसमें आपका मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। तो एक मात्र ऑर्गन पाइला, पाइला आपने देखा होगा जो बरसात के मौसम में छोटा छोटा होता है, वो आग निकलता है और जैसे आप उसको टच करते हो तो अपने मुंडी को अंदर की तरफ कर लेता है। उसका जो बॉडी होता है वो एक सेल से कवर होता है और सेल वो काफ़ी हार्ड होती है, तो उसी में अपने आप को छिपा लेता है। वही आपका पाइला कहलाता है, पाइला ग्लोब्यूसा। ये मोलस्का का बेसिकली प्राणी है। मोलस्का जो फाइलम मोलस्का है उसका ये प्राणी है बेसिकली, ध्यान रखिएगा, मोलस्का का ये एनिमल है, ठीक। आगे की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखेंगे अपना ये क्वेश्चन। ओहो, और शानदार क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, हिस का गुच्छा कहाँ पाया जाता है, ये हिस का गुच्छा, ध्यान रखिएगा। अभी हमने हार्ट का फिगर को क्यों बनाया था, फिर से एक बार बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन एकदम आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको अच्छे तरीके से। इसलिए समझाने के लिए बायोलॉजी का सबसे बढ़िया मीडियम भी होता है हार्ट। कुछ अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन हमें आपको केवल समझाना है, यहाँ पर ग्राफिंग नहीं करनी है। जब हम अपनी क्लास को करेंगे तो विधिवत तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर एसए नोड पाया जाता है और एसए नोड से आगे की तरफ जैसे निकलता है तो ए बी नोड होता है। और ए बी नोड आगे चल के ये कई सारे इम्पल्स निकलते हैं और ए बी नोड से हो करके यहाँ पर जो इकट्ठा होता है, इसी को बेसिकली ये यहाँ पे जो इकट्ठे होते हैं सारे ए बी नोड, इसी को हम बंडल ऑफ हिस, ऑफ हिस बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। और इसके आगे जैसे ये चलता है तो ऐसे ऐसे बढ़ जाता है और जिसको हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हिस के बाद ये आपका परकिंजे फाइबर हो जाएगा। तो हार्ट के अगर इस फिगर को हम देखें तो सीधी सी बात है, ये आपको कंफ्यूज करता है। इसमें दिया हुआ है ब्रेन में बंडल ऑफ हिस पाया जाता है, ब्रेन में, किडनी में, लीवर में या फिर हार्ट में। तो ध्यान रखिएगा, जो हार्ट हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, हार्ट में बंडल ऑफ हिस पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन हो गया कि बंडल ऑफ हिस कहाँ पाया जाता है। ये आपको कंफ्यूज करता है। देखिए बंडल ऑफ हिस जो होता है बेसिकली हार्ट में होता है। और एक क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में पूछा गया जो इसी हार्ट से रिलेटेड था, माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव को लेकर के। कल की क्लास जब हम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है इसी में लास्ट वाला क्वेश्चन है, अभी उसको हम दिखाएंगे, वो क्वेश्चन आपको हम कराएंगे फिर से और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बंडल ऑफ हिस जो पाया जाता है बेसिकली हार्ट में पाया जाता है। आगे की तरफ चलेंगे और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। हृदय में दुर्बल विद्युत तरंग का रास्ता क्या होता है। व्हाट इज द पाथ ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव, व्हाट इज द पाथ ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव। देखिए एसए नोड, समझिएगा इसको, एसए नोड, बंडल ऑफ हिस, ए बी नोड, परकिंजे फाइबर, या फिर एसए नोड,
परकिंजे फाइबर, ए बी नोड, बंडल ऑफिस, या फिर ए बी नोड, बंडल ऑफिस, एस ए नोड, परकिंजे फाइबर, या फिर एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफिस, परकिंजे फाइबर। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं और इन सब चीज़ों को अभी हम देखते हैं, विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों के पास थोड़ा सा समय है, इसको समझिए और इसको बताने का प्रयास करिए। तब तक मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ और फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे तो चीज़ें आपको सुनिश्चित रूप से समझ में आ जाएंगी। देखिए हार्ट के फिगर को आपको हमें फिर से बनाना पड़ेगा और उसी के रास्ते से हम आपको समझाएंगे। ये क्वेश्चन ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एक फिगर हम हार्ट का ड्रा करते हैं जो रफ फिगर होगा और इस रफ फिगर के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाइएगा। देखिए ये मैंने बताया था कि ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड वाल्व ऐसे होती है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कलर जब हैं तो फिर हम एक ही कलर से करेंगे। ये आपका एस ए नोड हो जाएगा, जहाँ से जिसको हार्ट ऑफ बैटरी भी कहते हैं, हृदय की बैटरी, एस ए नोड को हम हृदय की बैटरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी कुछ इम्पल्स निकलती रहती हैं, लगातार इम्पल्स यहाँ से निकलती रहती हैं और ये इम्पल्स आकर के ए बी नोड, ए बी नोड, उसके बाद ए बी नोड के बाद सॉरी एस ए नोड, एस ए नोड के बाद ये ए बी नोड और ए बी नोड के बाद आगे चल के इकट्ठा हो जाती हैं जिसे बंडल ऑफिस कहते हैं। ये कई सारे जब इकट्ठा हो जाएंगे, देखो अलग कलर से मैं ले लेता हूँ, जब ये कई सारे आके यहाँ इकट्ठा होंगे इसको आप बंडल ऑफिस कह देंगे। ठीक, अलग अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये एस ए नोड हो जाएगा, ब्लू कलर से देख लेते हैं। ये आपका एस ए नोड हो जाएगा, जहाँ से इम्पल्स निकल रही है एस ए नोड, एस ए नोड से इम्पल्स निकली क्योंकि ये एस ए नोड हार्ट बैटरी है और ये आगे की तरफ जब निकली तो इसको हमने ए बी नोड कह दिया क्योंकि कई सारे फिर जब ये सारी आके यहाँ पर इकट्ठा हुई तो इसको हमने बंडल ऑफिस बोल दिया और यही बंडल ऑफिस आगे चल करके ये ऐसे पूरे हार्ट पे ऐसे ऐसे संरचना बना देता है जिसको हम परकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि आपसे कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है, यही माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव का पथ होता है, दुर्बल विद्युत तरंगों का पथ होता है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि परकिंजे फाइबर कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले एस ए नोड कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपका साइनो आरिकुलर नोड, ठीक है, ये भी आपका हार्ट में पाया जाएगा। ए बी नोड कहाँ पाया जाएगा, तो ये भी आपका हार्ट में पाया जाएगा और जो बंडल ऑफिस होगा ये भी आपका कहाँ पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा। तो ये सारे के सारी चीज़ों आपको पता होनी चाहिए, तभी आपकी चीज़ें आसानी से हो पाएंगी। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और इसके बाद आपको हम इस क्वेश्चन को करा देते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, हार्ट को बना रहने दीजिए, जो आपको समझा ही दिया हमने, आपको समझ में आ ही गया। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका जो पथ मैंने बताया कि एस ए नोड से ये तरंग निकली, इसके बाद ये ए बी नोड को आई, ए बी नोड के बाद ये इकट्ठा हुई, ये रेड कलर से जो हमने दिखाया इकट्ठा हुई जिसको बंडल ऑफिस कहा, और फिर इसके बाद ये पूरे हार्ट में क्या हुई, मसल्स की तरह फैल गई जिसको हमने परकिंजे फाइबर का नाम दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो है वेव होगा, माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव का जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा वो बेसिकली एस ए नोट के बाद ए बी नोट, फिर बंडल ऑफिस और फिर परकिंजे फाइबर, यानी आंसर नंबर 4 सही होगा। ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द पाथ ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक वेव। तो इसका जो पथ होगा बेसिकली एस ए नोट के बाद ए बी नोट, ए बी नोट के बाद बंडल ऑफिस और ए बी नोट के बाद बंडल ऑफिस और बंडल ऑफिस के बाद परकिंजे फाइबर। तो यहाँ तक की थी ये सीरीज जिसको मैंने आपको बताया। अब इस बायोलॉजी की दूसरी सीरीज जो दूसरी क्लास होगी तो आपको कल फिर से प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लगातार बने रहिएगा। पहले 10 क्वेश्चन का हम एक सीरीज कराएंगे, जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद 10 के बाद हम सुपर 20 लाएंगे, 20 क्वेश्चन की सीरीज होगी और 20 क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर वो क्वेश्चन की सीरीज थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, सुपर 30 होगी और फिर सुपर 50। तो लगभग 1000 क्वेश्चन कराने का प्लान है और वो सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, जब भी आपका एग्जाम हो तो क्वेश्चन उस एग्जाम से बाहर आए। ये क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं होगा, ये बात आपको मान के चलना है। तो लास्ट तक आपने देखा है, अगर आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं, तो आप इसको क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहले से ही पहुंच जाए और फिर आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सुनियोजित करिए। अच्छे से रहिए, तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, टेक केयर।